राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। संत मत ने सेवा पे जितना बल दिया, जोर दिया, उसका कारण है कि इंसान में सबसे ज़्यादा अभिमान होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ऊंचे घर का हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें सत्संग में, संगत में नहीं चलती। ये तो हम आभारी हैं सिख गुरुओं के, जो श्री गुरु नानक साहब से शुरू होके 10वें गुरु गोबिंद सिंह तक उन्होंने इस चीज़ को मुख्य रखा, सेवा को। और उन्होंने अपनी संगत में दो चीज़ों का बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार किया कि संगत और पंगत। संगत में सबके साथ समान उसी जगह पे, चाहे राजा हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बादशाह हो, एक ही स्थान पर एक जैसे बैठ के वो सत्संग का लाभ उठाना। और पंगत एक ही जगह पे बैठ के सब भोजन लेना। भोजन प्रसाद का पाना भी उसी प्रकार से, जिसमें कोई जाति का, ऊंचे नीचे का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, जिसमें कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी कि इंसान के मान और अभिमान को छोड़ने के लिए मजबूर करती थी। और यही नहीं कि जो ऊंचे बड़े अमीर या ज़्यादा जो बड़े लोग थे वो भी इस चीज़ को मानते थे कि ऐसे एक समान व्यवहार को देख के उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी। और इसी रास्ते पे चलते हुए संगत फैली, लोगों में ये संदेश गया कि जिस प्रकार से परमात्मा की नज़र में सब इंसान समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, सब में एक रूह है। और उसके लिए कहा भी, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके कारण सब में चांदन होए। वो ज्योति सब में समान है। एक बूंद से सब जग उपजा, को भले को मंदे, कि एक ही बूंद से सब पैदा हुए हैं, तो उनमें कौन नीचा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। जब समान है तो फिर हम में ये दूरी, ये असमानता, ये एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े की भावना भी नहीं होनी चाहिए। और जिनमें ये भावना नहीं होती, वही जीव, वही इंसान सत्संग के काबिल बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सेवा जिसमें मुख्य करके रखी गई, सेवा, भक्ति, त्याग, प्रेम और बैराग। भक्ति, ज्ञान, बैराग 4 मुख्य अंग हैं भक्ति के। तो उनमें सबसे मुख्य करके सेवा। आप ये देखते हैं, इतना बड़ा ये पंडाल, वो इतना बड़ा भंडारा, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये सब इतने लोगों के बैठने, उठने, खाने पीने का सब इंतज़ाम और प्रबंध किसने किया? सेवा ने किया। ये सब सेवा के कारण है। सेवा किसकी? तन की सेवा है, मन की सेवा है और धन की सेवा है। जब इंसान मानसिक रूप से तैयार होता है, मन उसका कहता है, तभी वो दोनों प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार होता है। और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है कि तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, मन की पवित्रता प्रभु के नाम के सुमरण से होती है, और धन की पवित्रता दान और पुण्य करने से होती है। तो सबसे मुख्य करके और सबसे प्रथम चीज़ है सेवा। सेवा भी किस चीज़ की? जो जिसके सामर्थ्य में है। कोई तन की सेवा कर सकता है, किसी के पास धन नहीं है वो तन की सेवा करे, जिसके पास धन है वो धन की सेवा कर सकता है। और दोनों चीज़ें, जिसके पास धन भी नहीं है और जिसके पास तन भी कमज़ोर है, लेकिन मन तो सबके पास है। अपनी मानसिक क्षमता को
अपनी सोच को, अपने ख्यालात और विचार को पवित्र बनाए, शुद्ध बनाए, और जो जो अपने मन में जैसे संकल्प उठाएगा उन विचारों को, उन संकल्प को जो भी शक्ति मिलेगी वही सपना साकार हो जाता है। आज ये जो देखते हो ना, ये ना मेरा सपना था ना और किसी का नहीं। हम जिनका अवतरण दिवस मनाने जा रहे हैं उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार सुनी ये बातें। एकांत में भी कभी कभी अकेले होते थे तो बहुत बताते थे कि मेरा मन ऐसा है कि बड़े बड़े आश्रम बने, बहुत भंडारे चलें, बहुत संगत आए, बड़े बड़े सत्संग हों। ये सपना उन्होंने देखा था। और ये थी वैचारिक के सेवा, ये थी मानसिक मन की सेवा। जो इंसान सच्चे मन से कोई भी विचार करता है, सोचता है, और वो सोच अगर किसी के खिलाफ नहीं है, अगर किसी को नुकसान देने वाली नहीं है, तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होती है। ये ना कोई भरम पाल लेना कि तुम अगर चाहो कि किसी का अनिष्ट करने के लिए मन में कुछ सोचोगे। भक्ति करते हुए अगर आपने ऐसा सोच लिया कि निश्चित रूप से आप कर जाओगे, किसी को नुकसान मिल जाएगा, लेकिन आपने कुछ जमा पूंजी जो की थी, चाहे वो सुमन के माध्यम से की, चाहे वो ध्यान अभ्यास के माध्यम से आपने की, चाहे वो कोई धन की सेवा करके आपने की, लेकिन किया क्या आपने? किया कराया सब इस प्रकार से बर्बाद कर दिया जिस प्रकार से कोई जुआरी अपनी जमा की हुई पूंजी को जुए में हार जाता है। क्योंकि हमने उस नाम की कमाई थोड़ी बहुत की, लेकिन वो किस चीज़ में लगाई? किसी दूसरे के बुरा करने में। बुरा करने में लगाई, क्या मिला? अगर वही कमाई किसी अच्छे काम में, नेक काम में लगाते तो वो उसी प्रकार से फायदा करते जिस प्रकार से किसी व्यापारी आदमी को अपनी पूंजी का व्यापार करने के लिए सही तरीके से प्रयोग करता है तो उससे 1000 गुना लाभ उठा लेता है। इसीलिए अपने मन के अंदर शुद्ध और पवित्र विचार रख के गुरु के दिए हुए नाम का अगर सच्चे मन से सुमन करते हो, अभ्यास करते हो, चिंतन भी करते हो, ज़्यादा ध्यान की बात नहीं, ये तो हर इंसान कर सकता है। उससे हमारे ख्याल और विचार पवित्र होंगे, और जिसके ख्याल और विचार पवित्र हैं, समझो कि उसने अपने जीवन का, अपने हर श्वास की कीमत का लाभ उठाया है। नहीं तो कबीर साहब ने इस जीवन के एक एक पल का मूल्य गिना दिया, बता दिया उन्होंने कि अरे भोले बंदे, समझवान है, ज्ञानवान है, सबसे उत्तम चोला आपको मिला है, और फिर आप सोच विचार नहीं करते। कही उन्होंने कि ढोल बजा के कहने की ज़रूरत नहीं है, कहता हूँ कह जात हूँ, काहे बजाऊँ ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। कि ढोल बजा के कहने से ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। जो समझवान होते हैं वो इशारे से ही समझ जाते हैं। उससे कम बुद्धि वाले होते हैं वो 2-4 बार के सुनने में समझ जाते हैं, और भी जो मंद बुद्धि के हों 10-20 बार में समझ जाते हैं। और जो बिल्कुल ही मूर्ख, जिन्होंने अपने जीवन को ही समझो कि किसी यमराज के हवाले कर दिया, वो तो चाहे ज़िंदगी भर उनको समझाते रहो तब भी नहीं समझना उन्होंने। वो बैल के बैल हैं, बिना बुद्धि के इंसान रूप में ढोर हैं वो। जो इंसान अपना फ़ायदा और नुकसान नहीं सोच सकता। अरे संत आते हैं, किस प्रकार से ऊंची आवाज़ में, किस प्रकार से अपना पूरा समय देके इन जीवों के कल्याण के लिए अपनी बिना परवाह किए, अपना तप करके, त्याग करके, सब चीज़ पर कंट्रोल करके तुम्हारे लिए वो सार वस्तु निकाल के, जिस प्रकार से तुम घर में दूध को जमा के गर्म करके और उसको मधानी से उसका मंथन करके मक्खन निकालते हो, उसी प्रकार से संतों ने भी इस जीवन के सार को निकाल के खुद कमाई करके और वो दौलत आपको बिना किसी मूल्य के देते हैं। और हम उसका मूल्य समझते नहीं, जानते नहीं। हम उसके, क्योंकि हमारा भाग्य, हमारा कर्म खोटा, हम अपने नसीब में ये चीज़ें लेके नहीं आए। लेकिन संत नसीब को बदलते हैं, वो लिखते हैं। लिखवाने वाला चाहिए,
जो अपने नसीब को खुद ही बर्बाद करना चाहता है तो उसको दूसरा कौन लिख के दे देगा, कौन उसके जीवन को सुधार देगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। अपने अंदर वो योग्यता क्षमता पैदा करो, अपने को तैयार करो उस चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और उसके लिए जब तुम तैयार होगे मन वचन और कर्म से पवित्र बन के जब तुम उस रास्ते पर चलोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको अपने उद्देश्य से भटका दे या रोक दे। जो डगमग लोग होते हैं वो भटकते हैं रास्ते से, जो लालच और लोभ के गुलाम होते हैं वो गिर जाते हैं, वो रास्ते से छूट जाते हैं। वो छोटी मोटी बातों से कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहने वाले कहते हैं, लेकिन जिनको अपनी पड़ी है, जिनको चिंता लगी है, जिन्होंने जीवन के राज को समझ लिया है, उनको ये चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान तो सोचता है कि मैं धोखा नहीं करूँगा, मैं छल कपट बेईमानियाँ नहीं करूँगा तो मुझे शायद भूखा मर जाना पड़ेगा। गलत बात। मलूकदास ने कही है, अजगर करे न चाकरी रे पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहर सबका दाता राम। अरे सबका मालिक जो सबको देता है, वो कहते हैं अजगर क्या कोई नौकरी करती है क्या? बड़ी बड़ी अजगर हैं लेकिन वो ना हिल सकती हैं, ना चल सकती हैं, ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना उनका कोई और कारोबार है। वो उनका भी पेट भरता है वो मालिक। पत्थरों में फोड़ के देखो कि कीड़ा निकलता है। वो कहते हैं कि हवा और पानी नहीं मिले तो जीव मर जाता है, लेकिन उस पत्थर के भीतर भी उस कीड़े को जो जिंदा रखने वाला है, क्या हमें वो भूखा मर जाने देगा? लेकिन इंसान की बुद्धि जब खराब हो जाती है तो उसको समझाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। ये मूर्खों का काम है। तो दास मलूक कहते हैं कि जब उस अजगर को भी पेट भरता है, उसका भी पेट भरने के लिए उसका वो इंतज़ाम और प्रबंध करता है, उसको जिंदा रखता है। और पंछी भी कोई काम नहीं करता, उसको एक ही दाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी देता। और ये वो मलूकदास, ये उसको कब ये शिक्षा मिली? कहते हैं कि एक बार एक किसी जगह पे ठहरे हुए थे मलूकदास जी, और उसी जगह जाके ठहरे, और उसी जगह पे एक महात्मा रहते थे। पूरी रात महात्मा तो राम राम सीता राम ओम शांति, राम राम ओम शांति, राधे श्याम राधे 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 पूरी रात करता रहा। जब वो तो पूरी रात सुमने, महात्माओं का तो यही काम है, कोई भी काम होगा तो वो तो अपनी जो भी उनका है उसमें अपने मन को लगाते हैं। काम करते हुए भी कहेंगे कि अपना राम ये करेगा, अपना राम खाना खाएगा, अपना राम सोएगा, अपना राम जाएगा, राम 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 राम, अरे ये क्या कर दिया, राम राम, अरे ऐसा कर, राम राम। क्योंकि उनका सुमरण जब यही होता है। हम तो भटके से भूले से भी नाम नहीं लेते। एक आदमी बोलता है, सारे ऐसे जैसे सोए पड़े हैं, उनको पता ही नहीं क्या बोल रहा है इसमें। क्यों? कभी उसे नाम का चिंतन नहीं, सुमरण नहीं करते, याद नहीं करते आप। ये आपके हालात बताते हैं, आपकी जो शारीरिक भाषा है वो बताती है कि आप नाम का सुमरण भी नहीं करते। अगर सुमरण करते, 50 आदमी सोए हुए हैं और एक आदमी का भी अगर कोई नाम लेगा कि सुरेश, तो सुरेश ही उठेगा, बाकी सोए रहेंगे। अरे तुमने नाम अगर लिया है, नाम तो जगाता है हर इंसान को। हम तो भ्रमों में सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोते ही नहीं। चाहे कितनी जोर जोर से आवाज़, कबीर साहब ने तभी तो कही, काहे बजाऊं ढोल। अरे ढोल बजाने से कोई सुन लेगा क्या? जब तक मन में तलब नहीं लगती है, जब तक उसको तड़प पैदा नहीं होती है, जब तक दिल में बिरह बाण नहीं लगता है। और वो बिरह बाण किसी हरिजन को लगते हैं, हरिजन को लगते हैं। हरिजन वो होते हैं जिनको तड़प हरि की है, जिनको अपने कल्याण की ज़रूरत है, जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, जो इस जीवन जन्म मरण के बंधन से छूट जाना चाहते हैं, दुनिया के रसों के भोगी बन के चाहते हो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसकी कोठी बन गई, उसको धन मिल गया, उसको ये दे दिया। अरे देने लेने वाले, तुम अपने अंदर क्षमता पैदा करो, वो मालिक के घर में घाटा नहीं है। हमारे जैसे जो को ऊँट गाड़ी में भी नहीं बैठाता हमें तो, लेकिन आज सत्संग कार में, हवाई जहाज़ों में भेजते हैं। कहाँ से? उस नाम की ताकत है। गुरु ने वो शक्ति दी, उस नाम में वो ताकत तुम्हें भी मिल जाएगी, लेकिन तुम उसके साथ धोखा करते हो।
बनावटीपन से, बाहर से तुम बने हो, तुमने उनको माना नहीं है। सच्चे दिल से जो मान लेता है वो संभाल करता है। तो पूरी रात वो तो राम राम करता रहा, मलुकदास की नींद हराम। मलुकदास पूरी रात नहीं सोया, ना उसका कोई गुरु था ना पीर था, नुगरा था, किसी को मानता भी नहीं था। ये मलुकदास की पहली हालत है। बहुत से लोगों की हमारे जैसी हालत थी, जो उल्टे सीधे काम करते थे, लेकिन जब गुरु की शरण में गए ना, तो गुरु ने उनको ऐसी फूंक मारी कि उनका जीवन बदल दिया। जीवन किसने? गुरु ने बदला। किसका बदला? जो उनकी शरण में सच्चे दिल से गए, उनका बदला। नहीं, उस टाइम में और लोग भी बहुत गए थे, उनके क्यों नहीं बदले? उनका पेट तक नहीं भरा, पूरी जिंदगी मांगते रहे, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, फिर भी उनका नहीं भरा। लेकिन जिनको संतोष है, सतगुरु ने उसको सब चीज से भर दिया। संतोष में सब कुछ आता है, और उनके संतोष के सामने सब धन धूल और मिट्टी के समान है, कोई मायने नहीं रखते। धन पैसे को मानते हो, ये तो आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, और जिसके पास है अगर है तो भी वो उपयोग नहीं कर सकता। कितने भिखारी आपने देखे होंगे, मांग मांग के छोड़ जाते हैं, उनको क्या मिलता है? लेकिन सच्चे जो उस नाम की शरण में चला जाता है और नाम की कमाई करता है, उस कभी वो किसी चीज़ के लिए उसको ये शिकायत नहीं रह जाती कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। आज मैं दिखाऊं कितने लोग आके कहते हैं कि जी हमारी तो ये हालत थी, आज हमारी ये हालत है कि हमें किसी चीज़ की परवाह चिंता नहीं है। किसने दी? वो सतगुरु ने दी। सतगुरु ने क्या दी? सतगुरु ने वो हुंडी लिख के दे दी नाम की। जिन्होंने उस हुंडी को भुना लिया वो ऐश करते हैं, और जो उसको लिए फिरते हैं उनके पल्ले कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उस हुंडी को नहीं समझे और ना वो उस जोरी तक पहुंचने की कोशिश की। जो सत्य पुरुष है वो जोरी है, हुंडी सतगुरु ने लिखी है, और दुनिया में उसका कोई भी कैश करने वाला नहीं है। अगर तुम में वो क्षमता है तो वहाँ तक पहुँच के अपनी हुंडी कैश करवाइए, और हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी हालत मिनटों में सुधर जाएंगी, बन जाएंगी। तो मैं कहूँ था कि इंसान ये भरम पाल लेता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊँगा, मेरी संतान भूखी मर जाएगी, इनका गुजारा कैसे चलेगा। मलुकदास पूरी रात नहीं सोया, सुबह को कहने लगा क्या राम राम, क्या राम राम, पूरी रात तूने राम 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 ने मेरी नींद हराम कर दी। क्या राम राम हुआ? बोला भाई राम के बिना क्या है, सब कुछ राम ही तो है, उसी के सारे ये कारोबार हैं, उसी से सब कुछ चलता है। बोला कि क्या चलता है उसने, क्या करता है वो? आदमी अपने भाग से, कर्म से करता बनता है। बोला अरे भाई वो सब कुछ करता है। बोला वो करता है तो कर देगा। बोले उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, वो तो सब कुछ देता है। बोला ऐसे कैसे देता है कि अगर कोई आदमी ऐसी जगह चला जाए वहाँ कैसे दे देगा? बोला आजमा के देख ले, तेरा अगर यकीन और विश्वास नहीं हो तो आजमा के देख ले, वो सबको देता चाहे कहीं भी चला जाए। वो अपने जीव को नहीं मरने देता, लेकिन उसका यकीन होना चाहिए। मलुकदास बोला तो अच्छा मैं देखता हूँ कि कैसे देगा, आप यहीं मिलना मुझे। बोला यहीं हूँ मैं, कहीं नहीं जाता। गया दूर जंगल में, जाके बीच जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ देख के और उसके ऊपर बैठ गया कि आज देखता हूँ मैं जंगल के बीच में मुझे खाना कौन देगा। मीलों तक कोई घर नहीं, काम नहीं, आदमी नहीं, आदमी की जाति नहीं, देखूंगा मेरे पास खाना कौन लेके आएगा। वो महात्मा ने तो कह दिया कि वो सबको देता है, और चाहे वो कहीं भी हो, पाताल में छिप जाए वहाँ भी देता है। आज देखूंगा। ऐसा विचार करके उसे पेड़ की टहनियों में छिप के बैठ गया। बहुत ऊंचाई पे जाके, बहुत गहरा बड़ा पेड़ था बरगद का। क्या देखता है कि 2-3 घंटे के बाद वहाँ पे व्यापार करने वाले बंजारे लोग आते थे, वो आए। वो कहने लगे अभी बहुत हारे थके हुए हैं। उन दिनों में अनाज का ले जाना लाने का व्यापार का काम करते थे, बैलों पे उन्होंने सामान लाद रखा था। कहने लगे काफ़ी लंबे चल के आ लिए, अब तो हमें खाना खा लेना चाहिए। और पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। कोई लकड़ियाँ लेके आया, किसी ने आग जलाई, किसी ने आटा बनाया, किसी ने सब्जी,
और सब जब उनकी तैयारी पूरी होगी, खाना बन के तैयार हो गया और वो खाना खाने के लिए तैयार होने ही वाले थे, इतनी देर में क्या सुना कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। और जब वो आवाज़ सुनी तो एक आदमी ने कह दिया कि डाकू आगे चलो, भागो यहाँ से, नहीं तो लूट लेंगे। वो सब का सब बना बनाया खाना वहाँ से छोड़ के और वो भाग लिए। जब डाकू वहाँ से पीछे जाए, उन्होंने देखा कि वाह, मालिक भी क्या नौला खेल करता है, हमारे लिए खाना एकदम गर्मा गर्म किसने बना के तैयार कर दिया, ये तो अभी ताज़ा है। बोला ऐसे तो हो नहीं सकता, देखो कौन आदमी है, ढूंढो। इधर उधर तलाश की, कोई कुछ दिखाई नहीं दिया कहीं भी। अब मलूकदास ऊपर बैठा हुआ पेड़ पे देखता है सारी चीज़ों को। उन्होंने इधर उधर देखा, एक आदमी की नज़र पड़ी, कहने लगे नीचे आ। उसने सोचा मारा गया, आप तो ये डाकू अब नहीं छोड़ेंगे। बोले नीचे आ। बोले खाना तूने बनाया? बोला ना, मैंने नहीं बनाया, मैं तो इस तरह से आया था आजमाने के लिए और मैं तो बेकार में फंस गया, मुझे आप जाने दीजिए। ना ना, बैठ यहाँ, ये खाना तूने बनाया है। ये लोग ने बोला ये लोग तो चले गए बंदे, ने बोला झूठ बोलता है तो। डाकू कहने लगे हमें क्या लेना देना, खाना खाओ और चलो छुट्टी करो, ये अपने आप जाता रहेगा, हमें क्या करना इसका। बोला नहीं, ऐसे नहीं, खाने में कुछ मिला रखा है, इसको पता था कि डाकू इस रास्ते आएंगे और इसने खाने में कुछ ना कुछ मिला के रखा है। बोले यहाँ तो? बोले हाँ। बोला खाना खा के दिखा पहले। खाना उसने तो, उसको तो पता था कुछ भी नहीं मिला। ने बोला तूने जहर मिला रखा, खाना खा के दिखा। अब मन ही मन सोचता है कि मालिक मैं तो आया था कुछ सोच के और ये क्या कर दिया तुम, मुझे तो ये विश्वास और यकीन ही नहीं था कि आपने मुझे क्या खेल दिखा दिया। बैठ के कहने लगा भाई आप यकीन करो, मैंने आपको सच्ची बताई, ले खाना डालो। उन्होंने खाना डाला और उसने खाना खाया। खाने के बाद डाकू ने भी खाया, उसको छोड़ दिया। आके महात्मा के पैर पकड़े और पैर पकड़ने के बाद कहने लगा मुझे भी वो चीज़ दे दो जो राम राम आप करते हो, राम राम का तरीका मुझे भी सिखा दो, जिसके कारण मुझे भी ये ज्ञान हो जाए कि वो मालिक में विश्वास और श्रद्धा हो मेरी, कि किस प्रकार से वो अपने जीवों को संभालता है, किस प्रकार से उनकी रक्षा करता है। मुझे यकीन नहीं था, मेरे साथ ये हालात गुजरे। बोले कि अब तेरे को यकीन हो गया ना कि वो सबका पेट पालता है, सबको देता है, तो इंसान की ये चिंता व्यर्थ है कि मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। हम तो आगे तक की बातों को सोच के करते हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं वह कर दूँ। अरे पल का भी भरोसा नहीं है, आगे की कहाँ सोचते हो। जो कुछ हमारे हाथ है, जो हम कर सकते हैं वो अभी कर सकते हैं, और इस चिंता में कि आगे क्या होगा उसको सोचते सोचते इसमें हम उल्टे सीधे कर्म करके पाप का भार लदा लेते हैं। संतों ने इसीलिए कहा है कि जब तक जीवन है, ये जब तक श्वास है इस शरीर में, तब तक उस मालिक का सुमरण करो, भजन करो, उसका अभ्यास करो। और हमारे संत मत में उसके 3 ही तरीके बताए हैं, और सबसे पहला तरीका है नाम का सुमरण करना। उस सुमरण के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नाम जो आपको बताया गया है उसको बार बार याद करने का है, लेकिन याद करने का भी ये तरीका है कि जब शुरू में उस नाम को याद भी नहीं रख पाओगे, वो उस नाम के याद करने को सिमरन को जाप कहते हैं। जाप करना, जप करना, बार बार उसको रिपीट करना, और उसको रिपीट करने में हम अपनी जबान से करेंगे। जबान से जब करेंगे तो धीरे धीरे करके वही चीज़ हमारे अंदर समा जाएगी, रोम रोम में रम जाएगी। जब वो अभ्यास करते करते नाम का सुमरण अपने आप ही वो जाप करते करते वो अजबा जाप बन जाएगा। कुछ दिन के बाद में हम ख्याल भी नहीं करेंगे, आप कुछ भी देखते रहना, कुछ भी करते रहना, आपके अंदर में अपने आप ही वो अजबा जाप बन जाएगा। और वो अजबा जाप ही फिर क्या होगा, फिर वो उससे भी अगली जो उसकी स्टेज होगी, नाम का सुमरण बताता हूँ, उसका अगला दर्जा क्या होगा कि आप चाहे खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, जागते रहो, स्वप्न की अवस्था हो। 3 अवस्था है हमारी, जागृत की, स्वप्न की और सुषुप्ति की। तीनों अवस्थाओं में
वो अनहद का नाम चलता ही रहेगा, वो रुकता नहीं है। जिस प्रकार से हृदय की धड़कन चलती है उसके साथ साथ वो उसी प्रकार से धड़कता रहेगा। उसको कबीर साहब ने बड़े सुंदर ढंग से ये कहा कि जाप मरे, जाप मरे, इसका मतलब जाप कुछ दिन पक्का होने के बाद में खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब नीचे छूट जाता है। वो जीभ से, ताड़ू से, दांतों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अजपा जाप में चला जाता है। अजपा जब बन जाता है तो कहते हैं कि जाप मरे और अजपा मरे, उसके बाद अजपा जाप भी नहीं रहता, उससे वो भी छूट जाता है, नीचे के दर्जे का नीचे रह जाता है। जाप हम करते हैं जिह्वा से, स्थूल शरीर से। अजपा जाप होगा अंदर के सूक्ष्म दर्जों में, और अनहद जो होगा वो तो ऊपर से नीचे वो हालत बन जाएगी जिस प्रकार से मकड़ी तार छोड़ के कभी ऊपर से नीचे की ओर आती है, छत में से वो अपना घर बनाती है लेकिन तार छोड़ती हुई नीचे आ जाती है और पल में ऊपर पहुंच जाती है। इसी प्रकार से संतों ने उसको विहंगम चाल कहा है। तो वो अनहद उस प्रकार से बन जाएगा फिर आपको, लेकिन क्योंकि त्रिगुणात्मक संसार है और जाप भी त्रिगुणात्मक ही होगा। एक तो जाप करते हो तुम अपने अच्छाई के लिए, अपने भलाई के लिए, एक करते हो जाप किसी को नुकसान देने के लिए, और एक जाप में तुम्हारा ना तुम अपना हित चाहते हो ना किसी का नुकसान चाहते हो, तो उसमें सबसे उत्तम जाप वही होता है। तो संत कहते हैं कि इस श्वास की क्रिया को खाली ना जाने दो। ध्यान और अभ्यास का नाम तो बाद में आता है, पहले आप सुमन को पक्का कीजिए, उसको जाप को पक्का कीजिए। पहले जाप जब पक्का हो जाएगा तो जाप को करते करते बाद में अजपा में, अनहद में अपने आप चले जाओगे। आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, इन बताई बातों पर चलने की ज़रूरत नहीं। पहले दर्जे पे ही आप जब बात को समझ जाओगे, मन की एकाग्रता और स्थिरता जब हो जाएगी नाम में, जब तल्लीन हो जाओगे उन दर्जों में अपने आप जाएगा। अगर कोशिश करके जाओगे तो ख्याली भक्ति होगी, वो बनावटी होगी, वो वास्तविकता नहीं, लेकिन जो सहज भाव से अपने आप करते 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 करते, लेकिन उसके लिए ना कोई जल्दबाजी करनी, ना उसके लिए समय अवधि निर्धारित है। उसमें इंसान के कर्म, उसके हालात और उसकी लगन और उसका बैराग और त्याग, ये चीज़ें काम देंगी कि उसकी नाम के प्रति लगन कितनी है, उसमें कितना बैराग और कितना प्यार है, और वो उसमें कितना समय लगाता है, और बाहर की बातों से ध्यान को हटा के अंदर में कितना जमाता है। जब धीरे धीरे इस अभ्यास को करता चला जाता है तो वो अपने उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लेता है जिसके लिए मनुष्य चोला मिला था। इसलिए ज़रूरी चीज़ें तो ये हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे किसी कार्य में बाधा नहीं डालता। संतों ने गृहस्थियों के लिए ये नाम का सहज योग और सहज तरीका बताया कि हमारे किसी भी प्रकार के काम में कोई बाधा नहीं है। घर के काम करो, शरीर के सभी ज़रूरतों के मुताबिक काम करो। जो ज़रूरत से ज़्यादा काम कोई भी करोगे वही आपको दुख देगा। ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो दुख देगा, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करोगे तो शरीर में तकलीफ़ देगा, ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो आपको तकलीफ़ होगी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हंसोगे तो भी तकलीफ़ देगी, और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहोगे तो भी। तो उसके लिए क्या है, ना तो ज़्यादा बरसना भला है, बारिश भी ज़्यादा अच्छी नहीं। अब देखो कितना पानी चढ़ा दिया, देख कहीं बाढ़ आ गया, कहीं ज़्यादा पानी के बिना काम नहीं चलता। पानी पीने के लिए नहीं मिले तो प्राण चले जाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा पानी हो जाए तो भी बर्बादी है, ज़्यादा तेज़ हवा आंधियाँ चलें तो भी बर्बादी है, और बंद हो जाए तो भी हाय मर गए, पसीना पसीना, जान निकले, प्राण निकले, बहुत गर्मी है। तो अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुतायत किसी चीज़ की भी हो जाए, घर में धन ज़्यादा हो जाए वो भी बर्बाद करेगा। नाव में पानी बढ़ना हो जाए, नाव डूब जाएगी। पानी बांट दो नाव में और घर में बांट दो दाम,
दोनों हाथ उड़ीचिए, यही सियाणों काम। उड़ीच देना चाहिए, उनके गांठ बांध के दबा के ना रखो, नहीं बर्बाद कर देगा। उस चीज को नेक कामों में लगाना चाहिए, नहीं तो वो चीज धन ज्यादा है, डॉक्टर ले जाएगा, चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, या और किसी न किसी जुआ खेल लोगे या और झगड़े मुकदमे कर लोगे, सब काम हो जाएगा। कहा है ना कि जब तने इतने धन को जोड़ा फिर उस धन का क्या किया, धन के मद में अंधा होके दुनिया में अन्याय किया, झगड़े बाजी किए, मुकदमे गरीबों को तरसाए दिया, पुण्य में पैसा लाया कोनी, तू किसने बहकाए दिया। पुण्य में पैसा नहीं लगा सकते और उल्टे सीधे कामों में लगा दोगे, ले जाएंगे कोई के कोई, नाजायज चीज़ों के लिए पैसा बर्बाद कर दोगे। आज बर्थडे पार्टी है बच्चे की, आज शादी की पार्टी है, आज मेहमान आते हैं, कितना खाना बेकार जाता है। कई जगह ऐसी शादियों में मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ देखते हैं इतना खाना बर्बाद होता है, हमारे देश के लोग भूखे मरते हैं, उनको खाने के लिए रोटियां नहीं हैं, और वहाँ देखो पैसे वाले उसकी इतनी बर्बादी करते हैं कि पूछो ना। अरे ज़रूरत के मुताबिक कोई भी चीज़ है उसके लिए कोई मनाही नहीं। शरीर को जिंदा रखने के लिए अन्न की ज़रूरत है, पानी की आवश्यकता है, शरीर की क्षमता है, मेहनत उतनी करो। इंसान सब आदमी का जब तक सामाजिक जीवन स्तर नहीं सही है वो कुछ भी नहीं कर पाता। सबसे पहले काम करो, काम करने से तुम्हारा जीवन चलेगा, फिर थकान होगी काम करने से, आराम करो, आराम करने के बाद स्वस्थ होगे, सुस्ती मिटेगी, तो फिर राम जपो। काम करो, आराम करो, उसके बाद राम का नाम तो मैंने सबसे लास्ट में बताया, जबकि होना चाहिए सर्वप्रथम। लाखों काम छोड़ के आदमी को खाना खा लेना चाहिए, बिना खाने के जीवन नहीं है। 10 लाख काम छोड़ के आदमी को स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो रोगी बीमारी हो जाओगे, बीमार हो जाओ। और करोड़ काम छोड़ के प्रभु का नाम लेना चाहिए, तो लास्ट में नहीं, सबसे पहले हो गया ना। करोड़ काम छोड़ के प्रभु का नाम, उस नाम के सहारे सब कुछ है, उस नाम को याद रखो। नाम के सहारे जितना भी तुम देखते हो दुनिया की सारी चीज़ें उस नाम के आश्रय पर डटी हुई हैं, उस मालिक के हुक्म से सारी चलती हैं, उसके सब चीज़ों का संतुलन उन्होंने बढ़ा के रखा है। इसलिए हमें भी अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए, किसी भी चीज़ की बहुतायत में नहीं फंसना चाहिए, संतोष करना चाहिए। मन में अगर संतोष है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है जीवन में। सतर्क रहने के लिए क्या, कुछ चीज़ों से इंसान को बच जाना चाहिए। जरूरी है बुराई करने से बचना चाहिए, नशे विषय विकारों से बचना चाहिए, किसी की निंदा चुगली से बचना चाहिए। क्यों किसी के लिए बुरा मनाते हो, अगर किसी के बारे में सोचते हो, क्यों किसी को बद्दुआ देते हो। अच्छा बोलो, जबान से मीठा बोलो, मीठा बोलोगे सबको तुम अपना मित्र बना लोगे और आपको भी उससे खुशी होगी और उसको भी खुशी मिलेगी। किसी का अच्छा करके तुम अपने दिल में बहुत गर्व महसूस करोगे कि मैंने नेक काम किया है। पर उपकार के समान, परहित समान धर्म नहीं कोई, रामायण का संदेश है। परहित समान धर्म नहीं कोई, दूसरे के हित के समान कोई धर्म ही नहीं है, ये सबसे उत्तम धर्म है। हम तो अपने धर्म को घरों में भी नहीं निभाते, माँ बाप को गंदा मंदा बोलते हैं, घरों से निकाल देते हैं, बुढ़ापे में उनको सहारे की ज़रूरत है, रोटियां नहीं देते हैं, जबान से कुछ का कुछ बोल देते हैं। अरे जिन्होंने तुम्हें अपने मुंह का निवाला दे के, अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, अच्छे खाना दे के आपको सब कुछ ये जीवन दिया, और उनके बारे में जब हम ऐसा करेंगे तो लानत है ऐसे जीवन पे, ऐसी संतान पे, ऐसी औलाद पे जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। ये लड़कियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती। कभी कभी देखने का मौका मिलता है टीवी में, एक दिन मैंने देखा कि एक बहू अपनी सास को थप्पड़ लगा रही है। अरे बूढ़ी औरत, वो बेचारी खाट से हिलने की उसमें हिम्मत नहीं है। तो ऐसे ऐसे बातें जब होती हैं तो कहाँ इंसानियत रह जाती है, इंसानियत तो मर जाती है, कहाँ धर्म रहता है, शर्म आती है वहाँ पे। कर्म और धर्म इसीलिए खत्म होते जा रहे हैं।
संस्कारहीन होते जा रहे हैं हम। संत महात्मा फकीर शिक्षा देते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। सोचते हैं ऐसे ही बोलते हैं ये तो, अरे ऐसे नहीं। इन बातों को अपनाया करो जीवन में। ये जीवन बड़ा उत्तम है, भरोसा नहीं है आज हो कल नहीं रहोगे। इस जीवन को बचाने के लिए पिछले 2 साल में तुम कितने छिपते फिरते थे, घरों से नहीं निकले तुम, अपने मुंह के ऊपर ढाठा लगा के रहते थे, तुमने मुंह तक जबान तक नहीं खोली, तुम अपने यारे पारे रिश्तेदारों तक नहीं मिले। तुम्हें अपना जीवन इतना प्यारा है तो दूसरे के जीवन को तुम क्यों बर्बाद करते हो, क्यों नरक बनाते हो? जियो और जीने दो, दूसरे को भी जीने दो, मत किसी के जीवन में दखल दो। जितना कर सकते हो उनका हित करो, भलाई करो। क्यों किसी का भार लेके जाते हो? नहीं तो इस जीवन में वापस आना पड़ेगा कर्म भोगने के लिए। खोटे बंदे, क्या पता किस योनि में जाओगे, कैसे कैसे दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए ये सर्वोत्तम चोला हमें मिला है इंसान का, और इसको पाके अगर हम नेक कर्म नहीं करते हैं और संतों के बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं तो ये जीवन भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा। और फिर क्या पता ये अवसर कब आएगा, ये आज का दिन, ये घड़ी इस तरह से हम दोबारा नहीं मिलने वाले। ये बातें दोबारा नहीं सुनने वाले आप लोग कभी भी। ये मौका नहीं आएगा, आज का टाइम निकल गया, याद रख लेना। इसी प्रकार से जीवन भी दोबारा ऐसे नहीं मिलेगा। जो एक ही बार ऐसी चीज मिली है और उसमें सब कुछ करने की छूट मिली है, फिर किस लिए ऐसा करते हो? जो ऐसा करता है पाप का भागी और नरकों में जाता है। अपने जीवन को सोच लेना, ये तो है अब चल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि पीछे के तुम्हारे किए हुए कर्म का प्रतिफल है ये कि तुम कुछ अच्छे करके आए थे इसीलिए इंसान का चोला मिल गया। लेकिन आज जो तुम गलत करते हो इसके लिए तैयार रहना कि तुम्हें जो आगे जीवन मिलने वाला है वो भला नहीं होगा। इसलिए समय के रहते हुए नेक कर्म करो, नेक कर्म करो, बूढ़े बुजुर्ग की शर्म करो, सेवा करो, और दूसरे का जितना कर सकते हो तन से मन से हर प्रकार से उनको सुख पहुंचाने का प्रयास करो। और सब चीज़ करते हुए परमात्मा का नाम हमेशा आपके मस्तिष्क में, आपकी जबान पे, आपके हृदय में और आपके पल पल में याद रहना चाहिए, जिससे तुम रास्ते से ना भटको और तुम्हें याद रहे कि उस प्रभु के सामने जाके मेरे कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब होगा। इसलिए मैं कोई ऐसा कर्म ना कर जाऊं कि मुझे वहाँ जाके शर्मिंदा होना पड़े। तो बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, बड़ी कृपा हुई। पूरा समय पर बारिश का चक्कर नहीं रहा। कल को फिर मिलेंगे, सारा दिन दर्शन भी करना, सत्संग भी सुनना, नामदान वाले आए वो नामदान भी मिलेगा। लेकिन रहो प्यार से, सावधानी से, छोटे बच्चों पर निगरानी रखना, वैसे भी दूसरे आदमियों पे निगरानी रखना। कोई चोर उचक्का ठग हो, कभी किसी की तलाशी ले ले, वो तलाशी ना देना, अपनी दबा के रखना। अगर कुछ हो तो जोखम की चीज़ गलती से ले आए हो तो जमा करवा देना, जाते वक्त ले जाना। और नहीं अगर ऐसा करते तो हमारे सामने शिकायत नहीं करना। चेतावनी दे दी हमने, बता दिया कि अपने पानी आने से पहले ही बांध लगा लो ताकि नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।